नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे एक्शन मोड पर कांग्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस अभी से एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस में लगातार बैठकों का और प्रदर्शनों का दौर जारी है। सभी संगठनों को सक्रिय किया जा रहा है। बात एक हफ्ते की ही करें तो आदिवासी विधायकों पदाधिकारियों के साथ कमलनाथ बैठक कर चुके हैं। महिला कांग्रेस की बैठक में भी चुनावी मंत्र दिए गए तो एनएसयूआई ने सीएम आवास को घेरकर ताकत दिखाई है। एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं, युवाओं, छात्रों पर कांग्रेस का खास फोकस है और वो महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। क्या है कांग्रेस का ये मिशन 2023 पर, जिस पर वो अभी से जुट गई है? इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। सभी नेता कार्यकर्ता जिसको जो जवाबदारी दी गई है निरंतर काम कर रहे हैं। विगत दिनों यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, अनुसूचित जाति विभाग, आदिवासी कांग्रेस सभी की बैठकें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा ली गई। सभी को संगठन द्वारा नए सिरे से कार्य योजना दी गई है। जन जन तक पहुंचने के लिए योजना बनाई जा रही है। साथ ही महासदस्यता अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी मिशन 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी में 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। अब कांग्रेस यदि नकल करने की कोशिश कर रही है तो उसके पास ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है। अब बुजुर्ग लोग कब तक कितना दम मार पाएंगे, पहले तो ये तय करना। जो श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में काम किया करते थे वे भी आज काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व के बारे में विचार करना चाहिए, उसके बाद वो नीचे जाके तो देखिए, एक्शन मोड पर कांग्रेस है और 2 साल पहले से ही चुनावी माहौल बनाने की ये जो कवायद है या जो ये प्रयास है, ठीक है, सत्ता में वापसी करना है तो निश्चित तौर पर जो भी राजनीतिक दल होता है वो ये तमाम चीजें करता है। बहरहाल, जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है या जो तैयारियां दिखा रही है या एक मिशन जो लेकर चल रही है, क्या वाकई लग रहा है कि बदलाव हो पाएगा 2023 में? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक हैं बीजेपी के शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और शहरयार खान जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। शहरयार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले शहरयार जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लगातार हम बहुत समय से देख रहे हैं और यदि हम अभी के कुछ हफ्तों की बात करें तो लगातार कांग्रेस काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे बैठकों का दौर हो और आदिवासियों से मेल जोल हो, महिलाओं की बात हो, एनएसयूआई का प्रदर्शन हो और बाल कांग्रेस भी बनाने की एक पहल हमने कांग्रेस की देखी। तो ये जो प्रयास हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2023 की पूरी तैयारी है। क्या लगता है इन सब के माध्यम से वो टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे? देखिए राखी जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी नहीं है, हमारी कार्य योजना का हिस्सा थे और जो कि 14 नवंबर से हमारी बाल कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरुआत हुई है और ये निरंतर अब आपको 2023 तक बराबर दिखेगा कि मध्य प्रदेश की जनता की जो आवाज है वो विपक्ष की भूमिका के रूप में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उठाने जा रहे हैं। उसमें पूरी पार्टी एकजुटता के साथ अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी। कल आपने देखा कि भाजपा के एक जो विधायक हैं भोपाल से, वो पहले भी कई विवादित बयान दिए हैं। उनकी बात को लेके हम लोगों ने वहां उनके निवास की तरफ बढ़े और आमधुन के साथ गए, उनको गांधीवादी तरीके से ये सबक सिखाया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह की हम लोग भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मध्य प्रदेश और देश को हमने गांधीवादी तरीके से देश की आजादी भी लाए और देश का निर्माण भी करा। अगर आप लोग इस हिटलरशाही को, तालिबान तरीके को मध्य प्रदेश में लागू करेंगे तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के लोगों में महंगाई की जो मार है उससे तिराहिमाम है। आज टमाटर की बात करें 100 रुपए किलो है। सब्जियों में हम बात कर ले, कोई भी सब्जी 100 से कम की नहीं है। आम लोगों की जो रोज का बजट है उस पर जो गहरी मार हो रही है उस पर ये सरकार नहीं सोच रही है। ये सिर्फ इवेंट की सरकार है और विपक्ष की भूमिका अगर हम लोग अब उठा रहे हैं, लोगों की बात को हम सरकार के सामने ला रहे हैं, तो ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि घुटने तोड़ देंगे। इनके एक पूर्व विधायक ने बोला हाथ काट देंगे। तो आप भैया, मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है, उसको क्यों आप अशांत करने के तुले हैं? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अगर आप इस तरह की भाषा
बोलेंगे तो मध्य प्रदेश के युवा, जैसे आज भोपाल में आपको दिखा है, प्रदेश के कोने कोने में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ खड़े होकर अपने हक को मांगेगी। आज आपको बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में आपको जब 2018 में हटा दिया था तो आपने ये खरीद के माफियाओं के पैसे से जो सरकार बनाई है कि इसलिए बनाई है कि मध्य प्रदेश वापिस देश में बदनाम हो, महिला अत्याचार में, आदिवासी बच्चियों पे रेप हो, आदिवासियों को जिंदा जलाया जाए, गाड़ा जाए। तो आप एक तरफ से इवेंट करके आदिवासी हितैषी बनते हैं और रानी कपलापति के नाम पे स्टेशन का नाम रखते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप ही की शिवराज सिंह चौहान जी, आप ही की विधानसभा में गिन्नौर का जो आदिवासी किला है उसको आपने अभी तक क्यों उधर आपने सुध नहीं ली। जब आपसे विकास की बात करें तो कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस रोड पे नहीं आती। जब रोड पे आ रहे थे तो अब आपको तकलीफ है भैया। तो क्या हम विपक्ष की भूमिका में मध्य प्रदेश की जनता की आवाज नहीं उठाए? जब मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा विकास मॉडल पे 2018 में भरोसा करके मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने को दी, तो उसमें 15 महीने में 1.25 साल के हमारे कार्यकाल में लगभग हमने 400 से अधिक अपने वचन पूरे करे। आपको बताना पड़ेगा कि आपने 17 साल में जितने घोषणाएं करी हैं उन घोषणाओं का हुआ क्या है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में आपने घोषणाओं पे अमल करा होता तो राखी जी, इस मध्य प्रदेश में आज जो ये जुमले बोलते हैं ना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, आज ही जो रिपोर्ट आई है उसमें शिवराज सिंह चौहान को शर्म से अपनी गर्दन झुका के मध्य प्रदेश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, मध्य प्रदेश में गरीबी की जो दर है वो 36.6 है। चौथे राज्य के रूप में मध्य प्रदेश गरीबी में है। और ये बात करते हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश की, सिर्फ जुमलों में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन जाएगा। देश और प्रदेश में मध्य प्रदेश में त्राहिमाम है। अरे सुंदरलाल तिवारी जी, आपको सुनना पड़ेगा, आपकी सरकार के कार्यकलापों को सुनना पड़ेगा। आपको ठगने की राजनीति से मध्य प्रदेश की जनता ने बाहर करा था और आप माफियाओं के पैसे का फिर बना ली सरकार। शहरयार जी, एक मिनट, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। शंकर लाल तिवारी जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस जिन तमाम चीजों को लेकर या जिस जनाधार को लेकर आगे बढ़ रही है या तैयारी अभी से है, क्या लगता है आपको? मैं आपको उत्तर दूंगा, पर शहरयार जी से इतना निवेदन कर लूं तो भावावेश में और डिबेट में 74 टाइप भाषण दे करके नाम न भूल जाए। मेरा नाम भैया आदाब अर्ज करता हूँ जनाब आपको। मेरा नाम शंकर लाल तिवारी है और मेरे मित्र पूर्व विधायक सुंदरलाल जी तिवारी, श्रीनिवास तिवारी जी के बेटे, उनका स्वर्गवास हो चुका है। जी ये जरा हो सवास में बात करो यार, क्या जुमले पढ़ रहे हो? जुमले तो भाजपा पढ़ती है। चलो अब मेरे को सुनो, अब मेरे को सुनो तिवारी जी, आपका नाम यहाँ पर महत्व नहीं है, यहाँ पर महत्व है मध्य प्रदेश। उनका पक्ष आ जाने दीजिए। अरे यार तुम कुछ भी बोलोगे किसी के नाम को, महत्व नहीं है। मध्य प्रदेश की देखिए नाम पर हो गया यार, ये शंकर लाल तिवारी जी के नाम की महत्व नहीं है। मध्य प्रदेश तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, जीवंत मुद्दों की बात है। मध्य प्रदेश प्लीज विषय पर आ जाइए, प्लीज व्यक्तिगत मत लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। क्यों करा आपको बताना पड़ेगा। मध्य प्रदेश देश ठीक है, शहरयार जी बोलने तो दीजिए उनको, शहरयार जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। नहीं उनका पूरा भाषण वन साइडेड चला दीजिए। सच्चाई बड़ी कड़वी लगती है शंकर जवाब शहरयार जी उनको सुनिए तो प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। चलिए शंकर लाल तिवारी जी अपनी बात रखिए। पड़ोसी है, मैं जानता हूँ जितने ताकतवर हो परोसूंगा नहीं, आपके गले के अंदर डालूंगा, आप परेशान मत होइए। मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भाजपा के गले में डाला था, जब आपको खरीद फरोख्त करना पड़ी है। धन्यवाद भैया, आप लोग लोकतांत्रिक, मुझे लगता है मिशन 2023 की बात कर रहे हैं, मिशन 2023 की बात कर रहे हैं, प्लीज मिशन 2023 की बात करिए। आप लोग ये क्या बात कर रहे हैं? आप लोग देश की आजादी और निर्माण में भी देश का साथ नहीं दिया। शहरयार जी, शहरयार जी प्लीज, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुन रहा। नाथूराम गोडसे के वंशज हो। शहरयार जी प्लीज चुप हो जाइए। मिशन 2023 की बात हो रही है, प्लीज समय बर्बाद होने से अच्छा है हम मिशन 2023 पे बात कर लें प्लीज। शंकर लाल तिवारी जी को अपनी भाषा का स्तर अच्छा रखना चाहिए। पूर्व विधायक
तुमको बोलना नहीं आता यार, भाषा की अरे बात करो। आपके शब्द ठीक है, से चलिए गले जो में हो गया, डाल चलिए दूंगा। विषय पर आइए ना, प्लीज प्लीज चलिए। सच्चे कांग्रेसी से टकराओगे तो सच्चा कांग्रेसी आपको घर तक छोड़ के आएगा। अरे पूरी जिंदगी टकराया हूँ, घर बैठा दिया है। जब भी घर में बैठे हैं आप, मुर्दों की बांग से कुछ नहीं होता। लेकिन जब इनकलाब की आंधी आती है तो भाजपा जैसे फासिस्टवादी दल भी उड़ जाते चलिए मैं एक हैं। बात बोलूं, प्लीज थोड़ा सा सम्मान, हम आपका सम्मान रखते हैं, थोड़ा सा हमारा सम्मान रखिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विषय पर बात करिए प्लीज। जी शंकर लाल तिवारी जी, आपसे मेरा जो सवाल था प्लीज उस पर बात कीजिए। मैं अपने जवाब को शुरू कर रहा हूँ इस आग्रह के साथ कि मेरे को कंप्लीट कर लेने देंगे, तब विपक्ष के नेता बोलेंगे। है बहुत खिलवाड़ हो गया आज की डिबेट में। अभी बात हो रही थी बड़ी तलखी की, बड़ी तैश की, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। आज विषय था कि संगठनात्मक दृष्टि से कांग्रेस क्या अपनी तैयारी कर रही है और भाजपा से उसकी मोर्चेबंदी किस तरह होने वाली है, पर उन्होंने तलखी दी है। मैं एक बात बता दूं, वो अच्छे सच्चे कांग्रेसी हैं, भगवान करे रहे आए, नहीं तो रोज टूट टूट करके आ रहे हैं। वो रहे आएंगे, मैं जानता हूँ, उनकी और कोई दूसरी पार्टी भी नहीं हो सकती। पर जो उन्हें ये जल्दी जल्दी में भाषा मुझे समझा रहे हो, शर्म की बात सबसे पहले डिबेट में शिवराज को शर्म करना चाहिए। ये बहुत अच्छी भाषा थी कि हम डिबेट में बैठ गए हैं तो हम किसी को शर्म बेशर्म कहने लगे, और फिर आप अपेक्षा करो कि मैंने तो आपको एक शब्द भी नहीं बोला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने राखी जी से, राखी जी इनके पास न कोई एक्शन है, न कोई मिशन है और न कोई मशीनरी है। इनके मुझे तो खुशी हुई कि आपने एक्शन प्लान नाम दे दिया इनकी बैठकों को, जो ये हो रही है नियमित बैठकें हैं इनके संगठनों की, इसको अपन ने चुनावी दृष्टि से जोड़ा। और ठीक है, चुनावी दृष्टि तो है ही है, सामने चुनाव हो, वो भी जितना उनसे बनेगा कांग्रेस के लोग तैयारी करेंगे, मेरी शुभकामनाएं उनको। पर मेरी वास्तविक स्थिति का कथन ये है कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं। मैं तो अभी तक सोच रहा था कि इन बैठकों में फिर से कांग्रेस के मित्र यह कहेंगे कि हम तो दमोह पैटर्न पर लड़ेंगे। पूरे 3 महीने 4 महीने जब तक उपचुनाव चल रहे थे उसके पहले दमोह पैटर्न। मैंने कई डिबेट में बार बार समझाया कि अलग अलग विधानसभा के अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग वातावरण होते हैं, अलग अलग वहाँ के आवश्यकताएं और मांगे होती है, और इसलिए कोई एक पैटर्न एक विधानसभा के पूरे राज्य में चल जाए ये संभव नहीं रहता है। और नहीं, हम दमोह पैटर्न में लड़ेंगे, दमोह पैटर्न में लड़ लिया। अब एक्शन प्लान की बात आई है, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि अभी एक एक्शन प्लान इनका है। आपसे ही कहूंगा कि आप ईमानदारी, मेरा पक्ष बिल्कुल कोई न लीजिएगा। ये इनकी एक अभी जन जागरण यात्रा चल रही मध्य प्रदेश के अंदर, बड़ा शोर सुनते थे पहलू पे दिल का, और चीरा तो कतराए खून निकला। कहीं जन जागरण यात्रा की चर्चा नहीं है, कहीं उसका कोई जनता में इम्पैक्ट नहीं है, मीडिया में भी उसको कहीं कोई बहुत महत्व नहीं मिला। कांग्रेस के लोग प्रेस नोट पकड़ाया है, फोटो दे आए, सिर्फ जन जागरण यात्रा के नाम पर। और जिस ढंग के एक्शन प्लान चल रहा है इनका, वो टाटा फिर से जिन मुद्दों को लेके वो चिल्लाते हैं, महंगाई है, चिल्लाते हैं, हर डिबेट में बोलते हैं पेट्रोल डीजल, हर 20 प्रकार की समस्याएं बताते हैं। जनता की आवाज बोलने दो, आप बोलने दो। नहीं तो आप भाषण देते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, झूठ परोसते रहेंगे। हम भी तो सुन रहे थे, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को क्या वोट दें? बोलो अगर रामधुन बजाकर और आपके भाजपा के विधायक पर जाए तो आपको पूरा, अरे विषय पे ये बोल रहे हैं कि आपको विषय पे विषयांतर होना पड़ेगा। आपको हमारी जन जागरण यात्रा से क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश के लोगों को हम जगा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग मध्य प्रदेश के लोगों को ठगना का काम कर रहे हो, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हो। मोदी जी ने 4 घंटे की यात्रा पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, उसको नहीं बोले और आप बोल रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश की आवाज ना उठाएंगे। एक बार उठाएंगे, बार उठाएंगे। मध्य प्रदेश के शंकर लाल तिवारी जी, मुझे ये बताइए
आप एक बोलिए, मिनट, उठो, बात देखिए। नहीं रही। प्लीज एक इतने मिनट चुप हो जाइए, गुस्से में प्लीज चुप हो जाइए। क्या शंकर लाल तिवारी जी, मेरा सवाल रो एक मत। छोटा सा सवाल है, प्लीज। मैं बोल रहा था, देखिए हाँ, राकेश एक जी, सवाल। इस हाँ, तो आदमी ने आपका जर्नलिस्ट भाषण समझिए। नहीं सुनने बैठे हैं। मेरा सवाल सुनिए मध्य छोटा प्रदेश सा। में सार्थक विषय पे बोलेंगे। मध्य प्रदेश की जनता को हम जगाने का काम कर शंकर रहे लाल हैं। तिवारी जी, हमारी मेरा एक ड्यूटी छोटा सा बनती सवाल है। हम लोकसभा में कांग्रेस विपक्ष में बैठे हैं। मेरा सवाल नहीं हमें- सुनेंगे, जवाब कैसे देंगे? मैं सुन रहा हूँ। शंकर लाल तिवारी जी, कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। और आप ये भी जानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये एक ऐसे मुद्दे हैं और लगातार जो स्थितियां पैदा हुई हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, या महंगाई नहीं है, या बेरोजगारी नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को समझा पाएगी? ऐसा क्या करना होगा कि आप कहीं ना कहीं एक अपना पक्ष जनता के सामने अच्छे से रख पाएंगे? बिल्कुल ठीक, मैं बोलूं? हाँ, अगर बोलिए। सालिंदर से सुन सके ये तो। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी, मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ, जब से वो संभाला है, तब से मुद्दा रही, और ये हमेशा मुद्दा बनती रही है, और आज भी ये मुद्दा है। महंगाई बेरोजगारी है, और आज की महंगाई बेरोजगारी के मामले में अभी अभी उपचुनाव हुए हैं और उसके परिणाम सामने हैं। जनता इस बात को समझ रही है कि कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, और उस कारण से सरकार ने जो हेल्थ सुविधाओं में, अन्य क्षेत्रों में जो जाकर के काम किया, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नवंबर तक गरीबों को गेहूं फ्री मिलने वाला था, कोरोना काल से शुरू हुआ था, पिछले 10 महीने से मिल रहा था, उन्होंने मार्च तक के लिए कर दी। मैंने 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया गरीब के लिए। और इस नाते आम आदमी, और धीरे धीरे बाजार भी उठ रहा है, व्यापार भी उठ रहा है। निश्चित बेरोजगारी एक मुद्दा है, और ये अस्थायी मुद्दा है, इस बात को भी मान लीजिए। मैं जब से होश संभाल रहा हूँ, मैं पढ़ता था उसके बाद। आज वर्तमान में कुछ अधिक इसलिए इसकी चर्चा है क्योंकि कोरोना के कारण तमाम उद्योग बंद हुए, व्यापार बंद हुए, लोग वहां से चले आए, और अब वो उद्योग धीरे धीरे शुरू हो रहे, तो लोग जा रहे आ रहे, फिर भी बेरोजगारी मुद्दा है। पर मैं एक बात जानना चाहते हैं, एक्शन प्लान, मेरी मजबूरी है, मैं विषय में ही रहूँ कोशिश करके। एक्शन प्लान, अब जब चुनाव के 1.5-2 वर्ष बचे हैं, आखिरी वर्ष कुछ होता नहीं है जो राजनीति समझते हैं, 22 का वर्ष कुछ नहीं होता, 23 में चुनाव होने, जब तो ये क्या एक्शन प्लान बना रहे हैं, और इस एक्शन प्लान में उन बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं भजन मंडली चला के, जिन पर इन्हें जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। ये कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बड़े बूढ़े सिकंदर खींच कर तलवार बैठे हैं, और तुझे अटखेलियां सूझी है। अच्छे अच्छे कांग्रेसी नेता बेजार बैठे हैं, जबरदस्ती की बात कर रहे हो। खफा मत हो, नाराज मत हो, आप मजबूत विपक्ष बनो, मेरी शुभकामनाएं। जी, आ रही हूँ। पर एक भी जन आंदोलन, 100, 200, 500 लोगों का प्रदर्शन, कभी दिग्विजय सिंह के लड़के का फटा कुर्ता दिखाने के लिए टीवी में, अखबार में, कभी कुछ और कभी ट्रैक्टर रैली आ रही है अरुण यादव की, ट्रैक्टर का खिलौना लेकर के विधानसभा में। एक मुद्दे पर अगर कोई मुद्दा आप कहते हो, मेरी समझ में सरकार हर मुद्दे का निदान ढूंढ रही है। जनता के समझ में आ रहा है कि सरकार से जो बन पड़ रहा है, जितना बन पड़ रहा है, वो किसान के लिए, गरीब के लिए, आम आवाम के लिए, नौजवान के लिए कर रही है। पर अगर आपको लगता है तो आप बताओ ना मेरे भाई, कि मुफ्त की तनख्वाह तुम्हारे विधायक उठाते रह गए, मुफ्त की तुम पार्टी चलाते रहे, तुमने एक बिंदु पर जन आंदोलन खड़ा किया, तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम्हारे पास न नीति है न नियत है, तुम कंफ्यूज पार्टी के लोग। ठीक है, वापस आती हूँ। शहरयार जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। अगर आप आज भोपाल के प्रदर्शन को ही देख लें तो यहाँ पर सड़कों पे 10,000 युवा था, जिसको शिवराज सरकार ने अपनी पुलिस के दम पर जो लाठी चार्ज करा और जो उनको दौड़ा दौड़ा के मारा है, तो ये वो मामा उन भांजों पे ये अत्याचार कर रहा है। ये मध्य प्रदेश के मीडिया ने, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, क्योंकि जब जब मामा डरता है पुलिस को आगे करता है। ये नारे के साथ आज फिर से चरितार्थ कर रहा कि अपनी पुलिस से पथराव करा के इन युवाओं पे, निहत्तों पे, बेरोजगारों पे, जो आम युवाओं की बात, स्कूल कॉलेज की फीस की बात करने जब मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ रहा था, तो आतंकवादियों की तरह उनको घेर घेर के मारने का काम अगर किसी ने करा है तो वो निकम्मी शिवराज सरकार की पुलिस ने करा है।
आप बात कर रहे हो बड़े सरकार ने काम करा कोरोना टाइम में, ये सरकार ने सिर्फ जुमले गढ़ने का काम करा, थाली और ताली बजाने का काम करवाया है देश की जनता से, लेकिन उनको नंगे पैर चलवाया, ये भी इतिहास है। कई लोग शहीद हो गए रेल की पटरियों पर, सड़कों पर। ये मोदी सरकार ताली और थाली बजवाती रही शंकर लाल तिवारी जी, और ये शिवराज मामा हमारे देश के कोने कोने से आए हुए मध्य प्रदेश के लोगों को मुंह मोड़कर जो ढोंग करने का काम कर रहे थे, वो किसी से छुपा नहीं है। आप अगर सारे विकास को वोटों से तोड़ने का काम करोगे तो देश की आजादी भी कांग्रेस ने इसी राम धुन के दम पे जीती थी, और देश का निर्माण भी शहादतें देके करा था। तो हमसे न टकराना वरना चूर चूर हो जाना। तो ये फासिस्टवादी ताकतों के बीच में आप ये बोल रहे हो कि कांग्रेस के नेता कोई प्रदर्शन नहीं करते। किसानों की बात करने वाले हमारे मनमोहन सिंह ने उनका कर्जा माफ करके दिखाया था, और साल भर से देश के मुहाने पे बैठे किसानों से मोदी जी ने आज तक जाके ज्वलंत संवाद स्थापित नहीं करा। तो हिटलर शाही का चाल चरित चेहरा भाजपा के नेताओं का, भाजपा की सरकारों का इस देश ने देखा है। और तो हद जब हो गई जब आपके केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी जीपों से रोकने का काम करा है, और आज तक मंत्री परिषद से मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिलाया है। आप सोच रहे थे कि ये 5 राज्यों के चुनाव आपको डरा रहे हैं, तो आपने 3 काले कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी और किसान मान जाएगा। आपके चाल चरित चेहरे से ये देश का अन्नदाता हो, युवा हो, महिला हो, आम जनता हो, भली भांति ये जान गए हैं कि ये लोग जब चुनावी राजनीति में फंसते हैं, ये चुनावी जीवी लोग, तभी ये घुटने टेकते हैं। और इनके नेता चुनाव निकलने के बाद जनता को बोलते हैं ये तो हमने जुमले गढ़े थे। देश के लोग आपके चाल चरित चेहरे को पहचान गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव देख लेना, 2023 का चुनाव देख लेना, 2022 में 5 राज्यों का चुनाव देख लेना। आप दमोह मॉडल की बात कर रहे थे, दमोह की जनता ने जो आपको सबक सिखाया, आपने अभी के हालिया उपचुनाव में सरकार के दम पर जब मुख्यमंत्री जो 17 साल इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा, उसका विकास इतना नगण्य था कि उसको 5-5 दिन उन विधानसभाओं में डेरा डालकर प्रशासन पे ये दबाव बनाना पड़ा कि ये सीट मेरे को चाहिए, नहीं तो मेरी सीट हिल जाएगी। आप जो 2,73,000 से खंडवा जीते थे, वो 82,000 पे टिक गए। पैसे और शराब के दम पे आपने वोट खरीदने का काम करा, प्रशासन के दम पे आपने परिणाम बदलने का काम करा। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता 2023 में आपको जो शिवराज सिंह बोलते थे ना कि मैं माफियाओं को गाड़ दूंगा, आपने तो माफियाओं को नहीं गाड़ा, लेकिन ये प्रदेश की जनता भाजपा के नेताओं को जरूर गाड़ने का काम करेंगे। जनता 2023 तक और बहुत सारी चीजें देख रही है, पूरा देश ही देख रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि जो 2023 की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात हो रही है, तो क्या होगा मुझे लगता है तब तक और चीजें बहुत साफ होंगी। और जनता से बड़ा कोई नहीं है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, महंगाई को कैसे ले रहे हैं, बेरोजगारी को कैसे ले रहे हैं, या किसी और चीज को ले रहे हैं, ये उस वक्त पे हम देखेंगे। शंकर लाल तिवारी जी अपनी बात रखिएगा। मैं बहुत चंद शब्दों में एक बात कहूंगा। हाँ, ये डिबेट आज सच में रणनीति के हिसाब से थी कि राज्य की 2 प्रमुख पार्टियों की रणनीति क्या, इनकी रणनीति समझ में आ गई। दिक्कत ये है कि कांग्रेस के मित्र कुछ करना नहीं। मेरा एक लाइन का सवाल था, इतना लंबा भाषण हुआ, लखीमपुर खीरी हुई, पता नहीं कहाँ। मैंने पूछा था कि क्या पिछले 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर कांग्रेस एक भी जन आंदोलन 15 महीने छोड़ करके और किसी एक मुद्दे पर चला पाई है? कोरोना में ये हो गया और ऐसा हो गया, उसके बावजूद भी अभी इनकी शेखी देखिए, ये धोखे से थोड़ी सीटें ज्यादा पा गए थे और उसके बाद भी बहुमत में नहीं थे, स्पष्ट बहुमत नहीं था। ये 15 महीने की कहानी आला उदल की तरह ऐसा गाते हैं कि बड़े लड़ैया आला उदल, पर इसके अलावा लोकसभा चुनाव को ही भूल क्यों जाते हैं? ठीक 6 महीने बाद जिस 30 मार्च भी लोग थे, आपको सरकार से हटके बेचने का नहीं बोला था। देखिए मुझे लगता है बात पूरी कर लीजिए, समय की सीमा होती है। शेयर जी तो मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि अगर आपको अगर भाजपा की जो हार हुई थी ना, वो समझ आ गए।
अरे अभी जो चुनाव में हार होने जा रही है ना, वो हार ऐतिहासिक हार होगी। सच्चाई सुन नहीं सकते भाजपा के नेता, सच्चाई सुन नहीं सकते भाजपा के नेता। किसानों पे गोली चलाने वाले, किसानों को रोकने वाले, आम जनता को बेरोजगारी के गर्त में डालने वाले, महिला अत्याचार पे आपके विधायक मिलते हैं, महिलाओं पे रेप करते आपके विधायक मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके विधायक बहुत सम्मानीय होते हैं, आपके विधायक हाथ काटते हुए दिखते और हैं। हो गया लड़ाई झगड़ा, एक अपने अपने समय में बात रख सकते हैं, पर पता नहीं क्यों इस तरह से चर्चा करना। आदमी अपने नंबर पे बोलता है और बाद में पागलपन दिखाता है। नहीं, सच्चाई बड़ी कड़वी लग रही है। गलत बात है, देखिए एक आध बार ठीक है, लेकिन ऐसे चर्चा खराब होती है ना, प्रॉपर हम उस पर बात नहीं कर पाते। अभी भी नहीं सुन रहे, चलिए समय की सीमा है, ठीक है, चैनल का समय नष्ट कर रहे हो। चलिए समय की सीमा है, ठीक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक्शन मोड में कांग्रेस की बात हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारियां अभी से कर दी हैं। सत्ता वापसी में आना है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस की है। बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन कर रही है, बहुत प्लानिंग है, लेकिन सवाल यही है कि जनता किस तरीके से तमाम चीजों को देख रही है और 2023 तक जब इलेक्शन होंगे तब तक और कितना बदलाव हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, तब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।